हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का जीरो टू हीरो। आपको जीरो से हीरो बना दूंगा बच्चे। आपको करना क्या है, बस प्लेलिस्ट देखना है। बच्चे लिंक अब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं सर्कल का। आइए देखते हैं आगे। देखो बच्चे, ये 40% पार्ट है, ये 40% पार्ट है, आपको ये नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ 60% पार्ट पढ़ना है। ठीक है, अक्टूबर का एग्जाम भी चल रहा है, अक्टूबर का एग्जाम भी डेट शीट भी आ चुकी है, डेट शीट आ गई है। आई होप आपको पता चल गया होगा डेट शीट। ठीक है बच्चे, अभी हमने कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। आज हम बच्चे पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्कल होता क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल बनता कैसे है, उसका इक्वेशन, बस 1 डिग्री 2 डिग्री सब पढ़ेंगे। तो आइए बच्चे, लेट नहीं करूँगा, आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो सर्कल पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चे, आपकी बुक से ही पढ़ाऊंगा। एनओएस की ऑफिशियल बुक ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, या फिर आपको फिजिकली मिल गई होगी तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा बच्चे सर्कल, कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, सबको पता होगा सर्कल क्या होता है। आइए फिर बात कर लेते हैं सर्कल क्या होता है। देखो सर्कल है ये सर्कल है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें बताना चाहिए कि एक रेडियस है एंड उसको अगर सर्कुलर पाथ में घुमा जाए तो हमारे एक पॉइंट, ऑल पॉइंट को, मतलब एक रेडियस से इक्वल, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर सर्कल बनाया जाए तो उसको एक सर्कल कहते हैं, एंड यहाँ से एक सर्कल बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये सर्कल होता है यार। अब बाकी अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जो भी आपकी समझ है, जितनी आपकी समझ है उतने में आपको लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल पे जो पॉइंट दिया हुआ है उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड करना है, एंड उसके बाद 2 डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं आपको मैं, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है, मान लो बच्चे ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर को एच के से लिखते हैं, एंड ये पॉइंट हमारा एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये एच हो गया, एक्स वाई हो गया। अब मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चे, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, ठीक है, थोड़ा हम इसको, ठीक है, थोड़ा हम जाते हैं नीचे एंड यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये कैसे है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पे रेडियस है, ए यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, और ये बच्चे इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक सर्कल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस। ठीक है बच्चे, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, तो मैं आपको डेरिवेशन बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस समझ जाओ ये फॉर्मूला है सर्कल का, सर्कल का इक्वेशन का। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सर्कल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक्स माइनस एच वाई माइनस के का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको सर्कल, एच और के हमारा सेंटर है, ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और हाँ आगे बढ़ जाते हैं, अभी लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द सर्कल। तो बच्चे डिफाइन अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is the same plane remain the constant। मैंने वही बताया, एक पॉइंट होगा सेंटर में, हम उसके चारों तरफ से ऐसे मूव करो कि जो कांस्टेंट पॉइंट है उससे डिस्टेंस बराबर रहे, तो जो हमें हमें जो फिगर मिलेगा वो हमारा होगा सर्कल। ठीक है बच्चे, वो हमारा होगा सर्कल। अब आगे देखते हैं, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऑब्वियस ही बात है।
ठीक है ना। जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर है सर्कल का, एंड जो जो फिक्स डिस्टेंस आ रहा है मूव करने पे प्लेन के अंदर वो हमारा रेडियस है। वो अपने लैंग्वेज में बच्चे आ सकता है, एक नंबर में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आया तब भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ तो बच्चे मैंने बता दिया आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। एक पॉइंट और बताता हूँ, मैंने फॉर्मूला बताया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर बच्चे सेंटर ऑरिजिन है, सेंटर जो है वो ऑरिजिन के बराबर है, मतलब एच एंड के इज इक्वल टू 0 एंड 0, ठीक है। एच एंड के इज इक्वल टू 0 एंड 0, तो क्या होगा, तो भाई तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या फिर बच्चे सर्कल अगर ऐसा बना हुआ है इस केस में तो 0 एंड 0। अगर एक सर्कल बना हुआ है इस केस का, ठीक है, और ये ओरिजिन है, तो क्या होगा, तो बच्चे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स बाई 0 0 है, एक्स बाई अगर 0 0 है तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे, हमें अगर वो फॉर्मूला पता होगा तो हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई को 0 रख दिया, फिर एच और के को 0 रख दिया, तो ये सिर्फ आसान चीज़ें हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चे आपको पसंद आ रहा होगा एंड समझ में भी आ रहा होगा। तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि बच्चे अगली वीडियो जब मैं बनाऊं तो नोटिफिकेशन भी आए आपके पास। एग्जाम्पल करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 3 एंड -4। 3 और -4 है, मतलब एच और के दिया हुआ है, एंड रेडियस 6 है। अब भाई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, एच दिया हुआ है 3, के दिया हुआ है -4। फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं आगे। अब x माइनस एच, तो x माइनस एच मतलब कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y माइनस के मतलब y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब है बच्चे, ए स्क्वायर का मतलब है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। एंड इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस -6x प्लस 9, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस 8y इज इक्वल टू 36, ठीक है। एंड इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर दिया है बच्चे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेकंड डिग्री टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हो जहाँ पे हो, ठीक है, तो हम सेकंड डिग्री के साथ कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला क्या था, ठीक है, आपको अपने लिख भी लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। और पता है इसको याद नहीं करना होता है, एक छोटी सी डायरी बनाओ और वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख लो, ठीक है ना। एंड जी कहीं भी जाओ, ठीक है, थोड़ा घूमने जाओ, बाइक के साथ खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जी पॉकेट में रखो। और आजकल तो फ़ोन भी आ गया, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा फ़ोन में रखना, आप एक फिजिकल डायरी रखो एंड उसको पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाता है। या फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपने आप याद होता है, ठीक है। हमने मतलब जब हमने पढ़ा था तो हमको भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चे, कि एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसका भी डेरिवेशन नहीं आता है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है तो डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g एक्स 2f, ठीक है, 2f वाई इज इक्वल टू, हाँ, 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड फार्मूला, इसको कहते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री,
ठीक है, तो बच्चे बस अब आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, बाकी ये बुक में ही है आपके। हाँ, एक बात और बताना है बच्चे, इसका सेंटर जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा अभी आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड बच्चे इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर होता है -g माइनस एफ, -g एंड माइनस एफ। ठीक है बच्चे, ये इसका सेंटर होता है। आई होप आपको पसंद पसंद भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो ये सेंटर है। एंड बच्चा रेडियस क्या होता है इसका, रेडियस, बस यही याद करना है बस, ठीक है ना, तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो रेडियस जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज अ रेडियस, ये रेडियस है, वो सेंटर है एंड वो इक्वेशन है। ठीक है, इतना याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिखा है कंडीशन अंडर विच द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन द टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड अ सर्कल। ठीक है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे एक नोट दिया हुआ है, एक नोट दिया, जब भी आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है ना, जब भी आप सॉल्व करने जाओगे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को यूनिटी कर दोगे। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कि जो कांस्टेंट लगा हुआ है को यूनिटी करना है। यूनिटी बाय कैसे करना है, तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर दो, लेकिन यूनिटी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, 45x² प्लस 45y² माइनस 60x प्लस 36y प्लस 19 इक्वल टू 0। बताना है सेंटर और रेडियस क्या है इसका, बताना है सेंटर और रेडियस क्या है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे दिया है 45x² प्लस 45y² प्लस सॉरी माइनस y² माइनस 60x प्लस 36y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको 45 से डिवाइड कर दो। 45 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये x² आ जाएगा, ये y² आ जाएगा, ये 45 से डिवाइड करेंगे तो 15 60 अपॉन में x अपॉन में 45 एंड बच्चे 36y अपॉन में 45 प्लस 19 अपॉन में 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x² प्लस y² एंड 60 अपॉन में 40, 15 से डिवाइड करो तो 15 चौके 15 चौके 60, तो एंड 15 3 45 x प्लस ये होता है 9 चौक 36 9 चौक 36 9 पंजे 45, 9 चौक 36 9 पंजे 45 y प्लस 19 अपॉन में 45 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चे देखो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये हो गया यूनिटी, ये 2 है। ठीक है, ये यूनिटी हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या था, 2gx है ना, यहाँ पे अब इससे कंपेयर कर लो, यहाँ पे 2x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और ये कंपेयर हो गया, ये और ये कंपेयर करो तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा -2/3, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा, तो इसको ऐसे कर लो, 2gx इज इक्वल टू -4/3x। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो x से x काट दो, ठीक है, 2 से ये 2 पर चल जाएगा, तो मतलब g आ जाएगा -2/3। अब g हमारे पास आ गया, f ऐसे ही फाइंड करना है। f क्या दिया हुआ भाई, तो 4/5 y इज इक्वल टू 2f(y), y से y गया, ठीक है, 2 से गए 2 पर, मतलब कि f आ गया हमारा 2/5। हमारे पास f है, हमारे पास g है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे -g होता है, ठीक है ना, -g एंड -f हमारा सेंटर होता है। तो -g मतलब कि 2/3 एंड -f मतलब कि -2/5। तो ये हमारा बच्चे सेंटर आ गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ से सेंटर आ गया, -g -f इज इक्वल टू 2/3 एंड -2/5। तो ये सेंटर आ गया। अब बच्चे बात करते हैं कि सेंटर मुझे मिल गया, ठीक है, अब मुझे रेडियस पता करना है, इसी इक्वेशन का रेडियस पता करना है। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं, आई होप आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, इसको हम
रफ करते हैं। अब रेडियस फाइंड करना है। मेरे पास माइनस जी और माइनस एफ है, तो रेडियस फाइंड करने का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? तो जी स्क्वायर क्या होता है? जी स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर, एंड बच्चे यहाँ से क्या आएगा? प्लस सी का आंसर, सी क्या आया था? सी आया था हमारा 19/45, 19/45। देखिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आएगा भाई, यहाँ से आएगा 4/9 प्लस 4/25 प्लस 19/45। यहाँ से आपका ये आएगा, एंड इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से आपका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हो। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए, आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा, उसके बाद हमको बच्चे माइनस जी और माइनस एफ इसका सेंटर फाइंड करना है। उसके बाद रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इसका ऑल का अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बच्चे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 0 -6 एंड 3 4। मतलब कि 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे 3 इक्वेशन। ठीक है ना, सबसे पहले बच्चे देखो ये पॉइंट दिया हुआ है ना, कहाँ गया पॉइंट? हाँ, ये दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0, पहले 1 और 0 के लिए क्वेश्चन क्या आएगा ये देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स तो 1 है। ठीक है बच्चे, एक्स तो 1 है, प्लस वाई 0 है, प्लस 2g है, प्लस 2f इंटू 0 प्लस सी है इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 2g प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 2g प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे, यहाँ से आ गया इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे, तो 2 फाइंड करेंगे तो भाई यहाँ से इस सेम इक्वेशन के अंदर हम सेकंड पॉइंट डालेंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? देखो सेकंड पॉइंट यहाँ से दिया हुआ है 0 - 6, 0 - 6। अब 0 - 6 डालते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो 0, -6 का 36 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 36 पुट करेंगे तो 36 इंटू 72, 72 माइनस का 72y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -72y प्लस 36 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, कुछ क्वेश्चन 2 आ गया, यहाँ से क्वेश्चन 1 था। एंड बच्चे बाकी आगे 2 उससे करने हैं। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट और दिए हुए हैं। 2 पॉइंट और कौन से दिए हुए हैं? हाँ ये रहा, यहाँ दिया हुआ है 2 और 3 और 4, 3 और 4 एक पॉइंट और दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 9, ठीक है, प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2gx तो 6g आएगा। ठीक है, 6g आएगा प्लस बच्चे फॉर्मूला में देखना, ठीक है, 2gx, एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, तो मतलब 3 दूनी 6 g। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2fy होता है, 2fy, तो y की वैल्यू दी हुई है 4, तो 8f आ जाएगा, है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो इसका मतलब, तो 6g प्लस 8f प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे f नहीं आएगा, यहाँ पे f आएगा। ठीक है, यहाँ पे f आएगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। अभी आपको करना क्या है? ठीक है, अभी आपको क्या करना है बच्चे? अभी करना क्या है? अभी देखो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा 2gx एंड 2f। हाँ, हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, क्योंकि g, f और c, और g और f और c हमें फाइंड करना है, तो 3 वेरिएबल है। एंड तीनों से बच्चे एलिमिनेशन फॉर्मूला लगाओगे,
फर्स्ट का एलिमिनेट करके सेकंड में, सेकंड का एलिमिनेट करके थर्ड में, या फिर आप सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आगे भी कर सकते हैं आप इसको, बाकी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। बस वैल्यू पुट करनी है एंड फॉर्मूला इक्वेशन फाइंड कर लेना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जितने वेरिएबल हैं उतने ही इक्वेशन होने चाहिए। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, जी, एफ एंड सी, और इसको हम कंपेयर करेंगे तो आंसर आ सकता है हमारा। ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे कंपेयर किया होगा, कंपेयर किया है, हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था हमारा भी, एंड इसको जब कंपेयर किया होगा, हाँ, तो जी की वैल्यू -71/4, एफ की वैल्यू 47/8 एंड सी की वैल्यू 69/2। ठीक है, तो ये आ गया। चेक योर प्रोग्रेस बच्चे, लेट सम अप। बच्चे चैप्टर खत्म हो गया ये। ठीक है, इतना ही था, मतलब 2 ही टॉपिक है, 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला क्या है बच्चे, मैं बताता हूँ पहला इंपॉर्टेंट क्या है। आइए, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना। ठीक है ना, देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यही पूरा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल x माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस, ठीक है, x माइनस एच स्क्वायर, वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, रेडियस, x और y हमारा पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के रेडियस वो पैरामीटर पे पॉइंट है, और h और k हमारा सेंटर है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है, देख सकते हो, चाहो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, ये साइड, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे चैप्टर खत्म, ये आ गया चैप्टर खत्म। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ सर्कल, जब हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ हो। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, माइनस होता है बच्चे, ठीक है ना, माइनस होता है, एंड सेंटर हमारा होता है -g एंड -f। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। एंड बच्चा वो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूरा चैप्टर पढ़ा है आपको, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।